जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब हम बात करेंगे दृश्य तनाव के बारे में। किसके? दृश्य तनाव। ये सरफेस टेंशन होता क्या? आप सबने अपने डेली लाइफ में हमेशा ही इस्तेमाल किया रहेगा, हर जगह आप देखते रहोगे, हर जगह। अब देखो, अब कोई मच्छर जो होता है, मच्छर का जो लार्वा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे छोटे, वो लाखों दे देते, लाखों, एकदम जनसंख्या, पॉपुलेशन इतना। इसलिए बोलते हैं जनसंख्या कंट्रोल करो मोदी जी, भारत सम थोड़ा ऐसा रेगुलेशन लाओ कि जनसंख्या अपनी कंट्रोल हो पाए। तो आने वाले समय में जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। भारत नंबर 1 पे आ गया जनसंख्या में। क्या मालूम इतना कौन काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। चलो अब बात करते हैं, छोड़िए वो सब। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दृश्य द्वारा होती है। आप सबने मच्छर का जो मॉस्किटो जो होते हैं, मच्छर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो देखते हो वो तैरते रहते हैं। आप कोई सुई देखे रहोगे, सुई आप डाल देते रहोगे पानी में, ऐसा नहीं फटाक से पानी फेंक दिए, उसको आराम से रखोगे तो कैसा वो भी देखते हो। सरफेस टेंशन को से नीचे नहीं जाती, क्या करती है पानी, क्या करती है उसको ऊपर ही अपोज करती है, मतलब ढकेलती है, और वो नीचे नहीं है। आप एल्यूमिनियम का कॉइल देख रहे हो, ऐसा जो छोटा सिक्का आता था, छोटे छोटे जो सिक्के रहते थे, उसको भी आप ड्रॉपलेट ऐसा करोगे, वो भी आपने अपने डेली लाइफ में ये सब हमेशा ही देखा रहेगा। हर जगह आप क्या करते रहोगे, इसको इस्तेमाल करते रहोगे और देखते रहोगे सरफेस टेंशन। अब देखो, अब कोई भी चीज को, अगर कोई भी किसी भी चीज की एरिया कम करनी है, किसी भी चीज की क्या करना है, एरिया कम करना है, तो आपके पास ऐसी चीज रहेगी तो उसको क्या करते रहोगे, उसको फटाक से क्या करते हो, गोल करके अपनी जेब में रख लेते रहोगे, तो क्या हो गया, एरिया कम हो गया। अब बात करते हैं, समझिए। अब कोई, अभी उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। अभी आप किसी के घर, आप समझिए आप किधर पढ़ने लिखने गए हो, मतलब हॉस्टल में रहते हो, किधर भी, आपके कोई भी मिलने उलने आ गया, आप बैठे हो किसी के साथ, अब आपके परिवार वाले आ गए मिलने के लिए। अब आए, दरवाजा खोलते हुए देखते थे, अरे ये तो पप्पा खड़े हैं या परिवार वाले हैं। अब बाद में जो बैठी है थोड़े समय, तो क्या करोगे, तो फटाक से क्या करते थे, दौड़ के जाते थे, दरवाजे पे रोकते थे, फटाक से हर चीज समेटते थे, गुलियाते थे एक जगह पे और कोने में डाल देते थे और उसको नीचे छुपा देते थे। तो ऐसे ही, तो क्या करते थे, किसी भी चीज का एरिया, मतलब एरिया कम करना हो, क्या किसी चीज का एरिया कम करना है तो उसको गोल करके जेब में रख लेते थे, या एक गोल करके एक जगह पे रख देते, एरिया कम हो जाता था। और वैसे ही अब किसी, जैसे अभी लग्दी हो गया, तकिया हो गया, और ऐसा चीज, उसको क्या करते हो, चौपत के, ऐसा चौपत के उसे मोड़ के और एक जगह रख देते, तो एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एरिया बढ़ाना है तो उसको चौकोन, चौकोन में ले लो, तीन कोण में ले लो, या चार कोना जैसा क्यूब हो गया, ये सब आप देखे रहोगे, तो उसको आप ऐसा कर सकते हैं। अभी हम देखो, अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिए हिंदी, अब इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखे हैं, हिंदी में देखो, यहाँ पे लिखे है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड दैट अलाउस इट टू द रेजिस्ट एंड द एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द कोहेसिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन क्या बोलती है, अभी देखो, एक द्रव का, यहाँ पे हिंदी में बात करते हैं, एक द्रव का वह गुण है जिसके कारण उसकी सतह खींची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। इसमें यही बोलता है, देखो, जो क्षेत्रफल होता है ना, वो कम से कम लेता है, क्या करता है, क्षेत्रफल घेरने का। देखो यहाँ पे लिखा है, क्षेत्रफल घेरन का प्रयास करता है, क्षेत्रफल क्या करता है, वो घेरने का प्रयास करता है। अब देखो, कोई भी चीज, अभी यहाँ पे उदाहरण भी लिख दी है, देखो यहाँ पे देखो, अब ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, अब देखो जो ड्रॉपलेट शेप, जो ड्रॉपलेट का शेप होता है, अब अपने पास सुई रहेगा, आप इंजेक्शन लीजिए छोटी, अगर समझिए हाथ भिगा क्या, और हाथ से देखो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, अपने अभी चाहिए एकदम स्थल, जो पानी एकदम स्थल, एकदम धीमा है, कोई भी उसमें हलचल नहीं है। अरे हम बार बार नीचे इसलिए देख रहे हैं ना, एक बार क्या हुआ था कि हमारा जो माइक है ना, एक बार पूरी बंद हो गई थी। अब वीडियो हम 2 घंटे का वीडियो बनाए थे, मतलब 2 घंटे से मतलब लगातार वीडियो बना रहे थे, एकदम हम इस पे ध्यान नहीं दिए, और बाद में देखे तो माइक ही बंद हो गई, आवाज ही नहीं आ रही, इसकी वजह से हमको इसको बार बार देखना पड़ता है। पूरा उस दिन का मतलब 3 घंटा 4 घंटा हमारा ऐसे ही वेस्ट हुआ था, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना, बाद में रिकॉर्ड तो किए, फिर उसको एडिटिंग करना, तो हमारा 4 घंटा पूरा वेस्ट हो गया। हम क्या, धन्य है प्रभु, हम छोड़ दिए, हम क्या जाने। फिर उसके बाद दूसरे दिन इसको चार्ज लगाए माइक को, फिर बनाए वीडियो। छोड़ो, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखा है ड्रॉपलेट शेप। अब ड्रॉपलेट शेप की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन, ड्यू टू द टेंडेंसी टू द मिनिमाइज सरफेस एरिया। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये मिनिमाइज करता है अपने सरफेस, जो सरफेस एरिया होती है, जो एरिया है उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। उदाहरण के लिए, अब जो पानी एकदम स्थल है, आप देखे रहोगे एकदम स्तर, जो एकदम स्तर रहेगा, पानी कुछ ये नहीं है, अब उसके ऊपर ड्रॉपलेट, पानी के एक एक बूंदे आप देखोगे ना, एक बूंद अगर दूर से गिराते हो, समझिए एक बूंद गिरा, तो पानी है नहीं, आप देखो एकदम स्लो मोशन में अगर वीडियो देखोगे ना, तो पानी एक बूंद गिरेगा, फिर उसके बाद एक बूंद, उसके ऊपर ऐसा ऐसा ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर करते रहता है, जब तक वो पानी का बूंद धीरे 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 छोटा छोटा होते नहीं रहेगा, तब तक वो पानी का बूंद गिरते रहेगा। आप सबने देखा रहेगा, ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, आप देख रहे हो, जो पानी का जो ड्रॉपलेट अगर गिरा होगा ना, तो बहुत छोटा छोटा धीरे 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 वो एकदम अस्थिर हो जाता है, समझ गए। अब बात कर, देखो वेल्डिंग, वेल्डिंग है, यहाँ पे वेल्डिंग है, वेल्डेबिलिटी की बात करते हैं। देखो यहाँ का क्लीनिंग हो गया, क्लीनिंग, पेंटिंग और वेल्डिंग। अब देखो जो वेल्डिंग होता है, देखो
कोई भी चीज को अगर वेल्डिंग करते हो तो क्या करते हैं, उसकी एरिया क्या होती है, देखो अब कोई भी चीज को अगर गर्म कर दिए, एकदम गर्म कर दे तो क्या देखो, अगर गर्म की हो तो एकदम ऐसा अस्थाई रहेगी, एकदम ऐसा शांति से रहेगी। अब उसी चीज को एकदम ठंडा तो क्या होता है, एकदम सिकुड़ जाता है, क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और गर्म कर देते तो क्या होता है, वो दूर हो जाता है। तो वैसे वेल्डिंग किसी चीज को क्या लाता है, एकदम हम लोग पास में लाते हैं और उसी जगह पे हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं। अब वेल्डिंग करने के बाद क्या होता है, एकदम गर्म रहता है, हीट रहता है, एकदम एकदम मजबूत से क्या होता है, चिपक जाता है। और चिपकने के बाद उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं ठंडा हो जाए, एकदम ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद उसके ऊपर पॉलिशिंग करके एकदम साफ सुथरा, एकदम अच्छे से चिकना बना देते हैं उसको, समझ गए। और देखो अब बात करते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या होता है, देखो किसी भी चीज को क्लीनिंग की बात करते हैं। जो क्लीनिंग अगर बात करेंगे तो सर्फ, जो अगर पोछा मारने की जो सर्फ होता है नीचे का, पैर पोछने वाला रहेगा या जमीन रहती है उसको पोछा वोछा, वहां पे क्लीननेस तो यही काम करता है। वहां पे सरफेस एरिया क्या रहता है, बड़ा रहता है वो भी। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का भी आप देखे रहोगे, उसके ऊपर भी ये भी इस्तेमाल किया जाता है, क्या, सरफेस टेंशन, समझ गए। याद रखना इसको हम लोग उदाहरण हिंदी में क्या बोलते हैं, वृष्ट तनाव, याद रखना वृष्ट तनाव। अब बात करते हैं अब फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखो वही बताया, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो पानी में तैर सकता है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पानी में तैर सकता है। अब देखो आपको ऑब्जेक्ट का मतलब कौन कौन सी तत्व है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है स्टील, नीडल, इंसेक्ट और फ्लोटिंग्स। ये सब क्या करते हैं, ये सब पानी पे तैर सकते हैं। अब जो हम लोग की बात करेंगे, देखो हम मनुष्य की बात करेंगे। अब मनुष्य अगर पानी में जाके एकदम कूद जाते हो, छपाक करके कूद गए, और वही जो शिप होती है, बड़ी बड़ी समुद्री जहाज होती है, और ये सब चीज जो जानवर होते हैं, ये सब सोचते हो क्या इसके ऊपर आते हैं, सरफेस टेंशन नहीं, वो अलग फिनोमिना रहता है, समझ गए, वो अलग रहता है। उसके बारे में हम बाद में हम बता देंगे, वो अलग फिनोमिना रहता है। वो क्या रहता है, वो जो फिनोमिना रहता है ना, वो अलग ही रहता है, इसके ऊपर सरफेस टेंशन काम नहीं करता, समझ गए। इस पे क्या होता है, नीडल। अब कोई भी नीडल मतलब सुई हो गया, एकदम सुई, एकदम वजनदार नहीं कि लेके आ रहे हो एकदम बड़ी वाली सुई लेके और डाल दी पानी में, तो बोलोगे सर तो सिखाया था कि पानी में तैरता है, नहीं तो डूब जाएगी। और कोई कोई एकदम पतली सी सुई एकदम देखोगे, आराम से पानी के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, उसको जो सरफेस एरिया रहता है, जो सरफेस टेंशन की वजह से क्या रहता है, ऊपर ही रहता है, उसका क्या करता है, नीचे डूब, नीचे स्थायी हो जाता है, लेकिन वो डूबता नहीं है। अब कुछ आप ऐसे भी देखे रहे हो, कुछ इस तरीके से ऐसा कंटेनर होगा, अगर यहाँ पे समझिए पानी भरा है, तो ये ऐसा हुआ, ऐसा इसके ऊपर क्या है, ये बॉल है, क्या होता है, ये भी इसके सरफेस टेंशन की वजह से क्या रहता है, बॉल नीचे नहीं जाता। सरफेस टेंशन क्या होता है, ये बॉल नीचे नहीं जाता, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, उसको अपोज करती है। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण होता है क्या करता है, उसको अपोज करता है, मतलब नीचे खींचता है। यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी क्या करता है, उसको अपोज करता है, समझ गए। जो इंसेक्ट होते हैं, अब जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, आप देखे रहोगे जानवर बोले इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हो गए, वो भी पानी में नहीं डूबते। अब अपना एक मच्छर, ये अपना एकदम सबसे ज्यादा आप देखे रहो मच्छरी, मच्छर भी क्या होता है, आप देखोगे पानी पे अस्थायी से बैठ सकता है और नहीं डूबता, और वहीं जाके वो क्या करता है, बच्चा देता है, समझ गए। तो लाखों सैकड़ों में बच्चा देता है, बहुत सारे लार्वा। अब उसके छोटे छोटे जो लार्वा होते हैं, एक जैसा गुलिया जाते हैं, एक जैसा गोल हो जाते हैं, एक लाइन में ऐसा गोल हो जाते हैं, और 7 दिन के बाद वो क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी में से निकल जाते हैं। क्या उनका जो वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो पानी से निकल जाते हैं, फिर उड़ के आराम से जिसको मन करे उसको काटते हैं, समझ गए। क्या करते हैं, फ्लोटिंग ऑफ वाटर। अब बहुत सारे आप देखे रहोगे, हाँ ये कहाँ, देखो अब बात करते हैं जो इंसेक्ट होते हैं, ये सिर्फ गंदे ही पानी पे आते हैं, कहाँ पे, गंदे ही पानी में, यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं, देखो वाटर स्ट्राइडर, क्या होता है, वाटर स्ट्राइडर की बात करते हैं। यहाँ पे देखा देयर वेट, देखो यहाँ पे देखा देयर वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया allowing them to overcome the surface tension। इसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन ये अलाउ करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ओवर मतलब ओवर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सरफेस एरिया को भाई डिस्ट्रीब्यूट करता है कि एक तरीके समथाई हो जाए। यहां तक समझ के। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखे, उदाहरण देखे, यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉइन्स होगा, कॉइन ऑफ एल्यूमिनियम, जो पहले ही बताते थे, जो कॉइन्स होता है उसके ऊपर एल्यूमिनियम की बात करेंगे। जो कॉइल हो गया, मॉस्किटो हो गया, और पेंट ब्रश और ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ये सब क्या होते हैं, ये सरफेस टेंशन के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर काम करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृष्ट तनाव। याद रखना, सरफेस टेंशन को अगर बात करेंगे वृष्ट तनाव, और हिंदी में अगर इसको अनुवाद करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। याद रखना इसको, फिजिक्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग फिजिक्स भौतिक विज्ञान में ये चैप्टर करके है सरफेस टेंशन। अब सबने हमेशा डेली लाइफ में इसको यूज किया रहेगा और देखा रहेगा, यहाँ समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग, एग्जांपल बता दिए, एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये बात करते हैं।
हेयर ऑफ वाटर है, मतलब यहाँ उदाहरण क्या होता है, देखो अब अपने अगर हम नहा के आए, अब देखो, अब देखे रहोगे जो सीबीएसई वाली लड़कियां रहती है, अब देखो जो नहा के आते हैं तो जो अपना पानी जो सर रहता है वो क्या रहता है एकदम जब ना बिना पहले अब नहाए नहीं रहते तो उसमें क्या रहता है अपना सर, उसमें अपना सर सूखा रहता है। लेकिन अब जब नहा के आते क्या होता है, पानी से भीग जाता है, अब वो पानी से भीग जाता है, अब वो क्या करता है कि वो क्या उसको फैलना है, अब उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या होता है वृष्ट तनाव लगता है, उसके ऊपर क्या वृष्ट तनाव लगता है, सरफेस टेंशन, लेकिन वो भीगा हुआ रहता है। आप देखे रहोगे जो देहाती जो लड़कियां रहती है गांव वाली, आप देखे रहोगे तो वो कैसा रहता है, कपड़ा लेती है ऐसा झुका के एकदम ऐसा फटाफट फटाफट बाहर को कैसा करती है, उदाहरण के हिसाब से दिखाते हैं। अभी समझिए ये है हमारे पास, अभी देखो ये है, अब देखो अब हमारा बाल समझो गिल्ला है, तो वहां पे देखे रहे देहाती लड़कियां जो रहती हैं तो इसको क्या करेंगे, ऐसा कर लेंगे, भीगा हुआ रहेगा। अब जो भीगा हुआ रहता है तो इसको ऐसा लेंगे, अब और ऐसा 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 एकदम तेज तेज से करती है, तो इसको क्या करती है वो अपने मतलब बाल को क्या करती है सुखाती है, और देखिए और उसके अंदर तब पर भी वो नहीं सूखता, तब पर भी क्या रहता है वो नहीं सूखता, उसके ऊपर एक आता है इतना बड़ा सा मशीन, वो उसको एक वो उसके ऊपर गर्म हवा फेंकता है। आप देखे रहोगे कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके से ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ यही है ना, ऐसे ही दिखता रहेगा, देख लो आप समझ जाओ इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। और यहाँ पे एक बटन रहेगा, जब सैलून में जाते रहोगे जो बाल वोट काटने वाला रहता है तो उसके पास ये रहता है, उसको क्या बोलते हैं हेयर ड्राइनर, हाँ हेयर ड्राइनर उसके पास रहता है। फिर उसके बाद इसको क्या करता है, इसको फिर ये सबसे ज्यादा सीबीएसई वाली स्टूडेंट जो होती है ना, सीबीएसई जो अंग्रेजी ज्यादा बोलती है वही इस्तेमाल करती है। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा करेगी, उसके बाद ये करने के बाद तब जाके बाल सूख जाएगा, क्यों, क्योंकि बाल तो लहराना है, अब उनको दिखाने के लिए, अब लहराएंगे नहीं तो लड़के लोग को फंसाएंगे कैसा, तो इसके ऊपर इसके लिए क्या करते हैं, इसको ही इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो अब बात करते हैं मॉस्किटो, आपको मॉस्किटो को पहले बता दिए जो मच्छर होता है वो अपने लार्वा को क्या करता है फैलाता है, फैलाने के लिए क्या करता है ये। अब पेंट ब्रश, अब पेंट ब्रश की बात करते हैं, देखो जो पेंट ब्रश होता है ना वो गिल्ला नहीं रहता, अब जब गिला नहीं है तब तक को क्या रहता है ऐसा बिखरा बिखरा रहे, अभी समझिए पेंट ब्रश है, अब जब गीला नहीं तो एकदम बिखरा है, और जब गिल्ला हो जाता है तो क्या रहता है ऐसा सुकू एकदम क्या होता है एकदम चिपक जाता है, तो अपने उसके ऊपर क्या हुआ विष तनाव लगता है, मतलब सरफेस टेंशन लगता है, अपने आपको क्या बोलता है भैया कि वो क्या होता है ऐसा चिपक जाता है कि तनाव लग गया है, वृष्ट तनाव लग गया है, तो सरफेस टेंशन उसकी वजह से क्या होता है यो दूर होने की कोशिश करता है, तो समझ गए क्या करता है दूर होने की कोशिश करता है। तो इसमें अब यहाँ तक समझ गए, हम बात कर ले हेयर ये खास करके। अब बात करते हैं कॉइन्स और एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम आपको बता देते कॉइन्स अब फ्लोटिंग करते हैं। अब यहाँ पे आप मॉस्किटो वाला समझ गए, पेंट ब्रश और ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो पहले बता दिया कि एक एक बूंद, आप अगर देखोगे वीडियो आप बहुत सारे देखे रहोगे, एक एक बूंद क्या होता है जब पानी स्थायी होता है, अगर उसके ऊपर ऐसा पानी गिरा दे, एक ऐसा फटक से एक बूंद पानी गिरा तो धीरे 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 वो बूंद एक ऊपर आएगा, फिर ऊपर नीचे जब तक वो बूंद एकदम अस्थायी नहीं हो जाता, पानी के साथ मिल नहीं जाता, समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे किसी भी, देखो यहाँ पे किसी भी एरिया को कम करना है तो उसको गोल कर दीजिए, किसी को एरिया को कम करना है तो उसको क्या करना, गोला करना पड़ेगा, याद रखना किसी भी चीज को एरिया को कम करना है आपको तो क्या बना एकदम गोल सा बना दीजिए, एकदम गोल सा बना तो उसका एरिया कम होगा। अभी समझिए आप पैसा लियो, उसको पैसा को फटाक से पेपर लियो, मतलब पैसा पेपर है आपके पास या नोट है तो नोट को एकदम गोल बना के अपने जेब में रख सकते हैं, तो उसका क्या होगा सरफेस एरिया जो एरिया होता है वो कम हो जाता है, समझ गए एरिया। अब बात करते हैं चाय, अब देखो चाय जो होता है अब उसके ऊपर क्या होता है चाय, अब उसके जब उसकी जो टेम्परेचर होगी, जो उसका तापमान होगा, जब धीरे धीरे उसका तापमान कम होता रहेगा ना तो उसका जो सरफेस टेंशन जो होती है, जो सरफेस टेंशन वो क्या होगा वो धीरे धीरे सुकड़ना चालू हो जाएगी, उसके ऊपर अब देखोगे परत हो जाती है, किसकी परत, मलाई जम जाती है। अब बहुत लोग उसको बोलते हैं ये मलाई पसंद नहीं आती, बहुत लोग ऐसे उसको निकाल के फेंक देते हैं, समझ गए। तो हमारे को ये चाय ये तो हम है, ये देखो चाय हम इसको है, इसको हम ये हमारी पहली लवर है, ठीक है, चाय हमारी क्या है, हमारी सबसे बोलते हैं ना हम ये सबसे पसंदीदा चीज यही है हमारी। भले से दिन में अगर 2 से 3 कप चाय नहीं मिला दिन भर के, कम से कम बारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पढ़ा बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी 10-12 निकल जाता है, छोड़िए वो सब, यहाँ पे बात करते हैं हमारी फर्स्ट लवर है तो इससे सबसे ज्यादा इससे ही हम प्यार करते हैं, समझ गए, इससे सबसे ज्यादा ये नहीं मिला तो समझिए हम सीधा। अब बात करते हैं ये, अगर देखो अब चाय का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है जो सरफेस टेंशन होता है धीरे धीरे कम होता है, अब जब चाय का टेम्परेचर ये करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है ये सुकड़ने लगता है, समझ गए। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा आपने मतलब सुकड़ेगा नहीं, और टेम्परेचर कम हुआ तो ये क्या करेगा सुकड़ जाएगा। अब इसमें मलाई जो दूध होती है, जो दूध की मलाई होती है उसकी भी परत क्या होती है, सेम फिनोमिना पे काम करती है, सेम इस मुद्दे पे ये भी काम करेगी। अगर दूध को गर्म कर दिया धीरे धीरे ठंडा किया तो उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है सुकड़ जाती है, तो एक मलाई की परत जम जाती है। अब धीरे धीरे जब ठंडा होकर छूट जाती है तो क्या होती है मलाई
धीरे धीरे जब गर्म कर देते तो क्या होता है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। समझ गए। अब बात करते हैं परफ्यूम जो ड्रॉपलेट होता है। अब देखो, अब बात करते हैं अगर सेम फिनोमिना, अगर टेम्परेचर कम ही है तो क्या क्या सिकुड़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो नहीं सिकुड़ेगा। तो सेम यही फिनोमिना पे ड्रॉपलेट ऑफ परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम के ड्रॉपलेट की बात करते हैं, जो उसके अंदर ना उसको कंप्रेस किया जाता है। क्या करते हैं, एकदम कंप्रेस को एकदम कंप्रेस कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको कंप्रेस। और जो परफ्यूम होता है गैसेस फॉर्म में होता है, गैस देखे रहोगे तो एकदम कंप्रेस रहते हैं। अब जब उसको स्प्रे करते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला, अब देखो ये वाला हम लगाते हैं, अब समझिए ये है। अब ये देखो ये वाला इसे मान लिए, ये देखो ये तो ड्रॉपलेट, इसको क्या होगा देखो यहाँ से दिख रहा होगा, ये ड्रॉपलेट है आपके सामने, क्या है ये ड्रॉपलेट वाला। तो इसको ऐसा मान लिए और इसको मान लिया। अब ये क्या है, ड्रॉपलेट, ये ड्रॉप छोटा छोटा ड्रॉप, इसको कंप्रेस कर दिया गया। और जब ये बाहर निकलता है तो क्या है, ये जब बाहर निकलेगा ड्रॉपलेट में निकलता है। आप गैस वाला भी देखे रहो तो ड्रॉपलेट में निकलता है, गैस के फॉर्म में। इसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में भर दिया गया है। समझ गए। अब देखो, अब ये समझिए, अब ऑयल और वाटर देखो, अब देखो सबसे डेंसिटी, डेंसिटी मतलब उसकी बात करते हैं, इसमें सबसे एकदम ऑयल मतलब पानी की बात करें और तेल की बात करते हैं, इसमें से सबसे वेट मतलब वजन किसका ज्यादा है और किसका कम है। अगर पानी की बात करेंगे वजन ज्यादा है, और तेल की बात करते हैं ये कम है। देखो अगर हम लोग पानी को तेल को समझो, तेल को हम लोग डाल दिए पानी में, तो पानी तैरेगा या तेल तैरेगा अपना? अरे सीधी बात है भैया, तेल ही तैरेगा ना कि पानी तैरेगा? तो तेल तैरेगा, तो उसकी जो वेट है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसकी भी टेंडेंसी क्या होती है, ये इस पे ऊपर तैरने लगती है। समझ गए। ये जो होगा अपना ऑयल, जो अपना तेल होगा, ये क्या होगा, तैरने लगता है किसके ऊपर, ऑयल। अगर ऑयल डाल दे, ऑयल किसके अंदर, पानी के अंदर डाल दिए तो क्या होगा, ये तैरना चालू कर देता है। यहां तक समझिए। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं, देखो गामा इज इक्वल टू एफ बाई एल। आपका जो ये एफ है ये क्या है, फोर्स है, और जो एल है ये क्या है, लेंथ है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कभी कभी आपको डिराइव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसको डिराइव करोगे तब जाके आपको यहाँ पे समझ में आता है। समझ गए। ऐसा डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बहुत सारी चीज होते हैं डिराइव करके ही फॉर्मूला बनता है। अब आपको परीक्षा में क्या होता है, कभी कभी आपको पूछ लेता है कि डिराइव करके ही दिखाओ। अब कोई कोई सोच रहा क्या रहता है पता है, वो इतना ये रहता है, ये न्यूमेरिकल दे दिया, न्यूमेरिकल देने के बाद गिवन डेटा लिखा नहीं लिखा उसको पता नहीं, और डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लगाया आंसर निकाल देता है। अब इतना, अब कोई आप देखे रहोगे, वीडियो देखते रहोगे या इंस्टाग्राम पे दिन भर स्क्रॉल करते रहो, तो कोई आके बोले हमरा तो हम बिना थुब्बे की निकाल दे रहे, बिना फॉर्मूला लगाया आंसर निकाल दे रहे। अब इतना भी ये आ जाते हैं, ऐसे भी व्यक्ति मिल जाते हैं बिना फॉर्मूला का आंसर निकाल देते हैं। अब आज तक हम तो कभी ऐसा कर नहीं पाए, अगर कभी होता तो ठीक है भाई, कोशिश करेंगे हम भी। यहाँ तक समझिए, यहाँ तक समझे सरफेस टेंशन क्या होता है, ये समझ गए। यहाँ सरफेस टेंशन फिजिक्स के बारे में बात की, सरफेस टेंशन आपको क्लियर समझ में आ गया। आप सबने ये भी सुना रहेगा कोहेसिव और एडहेसिव के बारे में, ये भी इसके कोहेसिव और एडहेसिव के बारे में आपने सुना रहेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, कुछ भी यहाँ पे आपका डाउट होता है प्लीज कमेंट कीजिए, हम डाउट में आपका कमेंट में आपका डाउट क्लियर कर देंगे, उसके ऊपर हम अगला वीडियो बना देंगे। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हम अपनी कोशिश पूरी की है, कुछ भी अगर आपको समस्या होती है प्लीज कृपया करके कमेंट कीजिए। यहाँ तक समझ गए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।